वो सुबह जिसने सब कुछ बदल दिया। दिल्ली की एक ठंडी सुबह, साल था 2010। शहर पूरी दुनिया के सामने खुद को चमकाने की तैयारी में था। हर सड़क, हर स्टेडियम, हर इमारत को इस तरह सजाया जा रहा था जैसे भारत अपनी नई पहचान गढ़ रहा हो। लेकिन उसी सुबह एक पुल अचानक गिर जाता है। ये कोई साधारण पुल नहीं था। ये था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास बना एक फुट ओवर ब्रिज, जिसे खास तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के लिए तैयार किया गया था। और जब वो पुल गिरा तो सिर्फ कंक्रीट नहीं टूटा, बल्कि उस भरोसे की नींव हिल गई जो पूरे देश ने इस आयोजन पर रखी थी। लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या इसके पीछे छुपी थी एक बहुत बड़ी सच्चाई। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें चमक दमक के पीछे छुपा है भ्रष्टाचार, लापरवाही और करोड़ों रुपए का खेल। एक सपना जो पूरे देश ने देखा था। भारत को पहली बार इतने बड़े स्तर पर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने का मौका मिला था। ये सिर्फ एक खेल आयोजन नहीं था, ये एक मौका था दुनिया को दिखाने का कि भारत अब बदल चुका है। सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, आधुनिक स्टेडियम, बेहतरीन सुविधाएं, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पूरे आयोजन की जिम्मेदारी थी आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी के हाथों में। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे परतें खुलने लगी। बजट जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। शुरुआत में इस आयोजन का बजट तय किया गया था लगभग 1000 करोड़ रुपए, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा, ये आंकड़ा बढ़ता गया। 1000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़ और आखिरकार ये खर्च पहुंच गया लगभग 70,000 करोड़ रुपए तक। अब सवाल ये था, क्या वाकई इतने पैसे खर्च हुए या फिर कहीं कुछ और खेल चल रहा था। घटिया निर्माण और खतरे में जान। जिस पुल के गिरने से ये कहानी शुरू हुई थी, वो कोई एकमात्र घटना नहीं थी। खेलगांव में एथलीट्स के रहने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जब विदेशी खिलाड़ी वहां पहुंचे तो उन्होंने शिकायतें शुरू कर दी। कमरों में गंदगी, टॉयलेट्स की खराब हालत, दीवारों से पानी टपकना, यहां तक कि कुछ खिलाड़ियों ने तो इसे रहने लायक नहीं तक कहा। क्या ये वही भारत था जो दुनिया के सामने खुद को महान दिखाना चाहता था? टेंडर और घोटाले का जाल। अब धीरे धीरे असली कहानी सामने आने लगी। पता चला कि कई प्रोजेक्ट्स के टेंडर बिना पारदर्शिता के दिए गए थे। उदाहरण के लिए, एक साधारण टॉयलेट पेपर रोल जिसकी कीमत बाजार में लगभग 30 रुपए थी, उसे खरीदा गया 4000 रुपए में। एक कुर्सी जिसकी असली कीमत कुछ हजार थी, उसे लाखों में दिखाया गया। यह सिर्फ महंगे सामान की खरीद नहीं थी, यह था सरकारी पैसे का खुला दुरुपयोग। जब दुनिया ने सवाल उठाए, जैसे जैसे खेल नजदीक आते गए, वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों के मीडिया ने खुलकर कहा, भारत इस आयोजन के लिए तैयार नहीं है। कुछ देशों ने तो अपने खिलाड़ियों को भेजने पर भी पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। ये भारत की प्रतिष्ठा पर एक बड़ा सवाल था। जांच एजेंसियों की एंट्री। जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया, तब जांच शुरू हुई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया (सीएजी) ने जांच की कमान संभाली। जांच में जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि कई कॉन्ट्रैक्ट्स में नियमों का उल्लंघन हुआ, बिना जरूरत के खर्च किए गए और कई जगह जानबूझकर कीमतें बढ़ाई गईं। गिरफ्तारी और खुलासे। जांच के बाद कई बड़े नाम सामने आए। सबसे बड़ा नाम था सुरेश कलमाड़ी। उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप लगे धोखाधड़ी, षड्यंत्र, सरकारी पैसे का दुरुपयोग। इसके अलावा आयोजन समिति के कई अन्य अधिकारी भी जांच के घेरे में आए। लेकिन सवाल यह था कि क्या सिर्फ कुछ लोगों की गलती थी या पूरा सिस्टम ही इसमें शामिल था। राजनीति और जिम्मेदारी। इस पूरे घोटाले ने भारतीय राजनीति को भी हिला दिया। विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए कि इतने बड़े घोटाले के बावजूद जिम्मेदारी तय नहीं की गई। सरकार ने सफाई दी कि दोषियों को सजा दी जाएगी, लेकिन आम जनता के मन में एक ही सवाल था, क्या वाकई न्याय होगा? खेल तो हुए, लेकिन दाग रह गया।
इतनी सारी समस्याओं के बावजूद आखिरकार खेल हुए और भारत ने शानदार प्रदर्शन भी किया। लेकिन इन खेलों की सफलता के बावजूद इन पर लगा भ्रष्टाचार का दाग कभी मिट नहीं पाया। यह आयोजन हमेशा याद किया जाएगा, एक शानदार मौके के रूप में जो भ्रष्टाचार की वजह से बदनाम हो गया। सिस्टम की सच्चाई। ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं था। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम की कमजोरियां, कैसे निगरानी की कमी और कैसे लालच एक बड़े सपने को भी बर्बाद कर सकते हैं। सबक जो हमें सीखना चाहिए। इस पूरे मामले से हमें कई सबक मिलते हैं। पारदर्शिता जरूरी है, जवाबदेही जरूरी है और सबसे जरूरी ईमानदारी। अगर ये तीन चीजें ना हो तो कोई भी बड़ा आयोजन एक घोटाले में बदल सकता है। अंतिम अध्याय, वो पुल जो सिर्फ कंक्रीट नहीं था। जब हम उस गिरे हुए पुल को याद करते हैं तो हमें सिर्फ एक दुर्घटना नहीं दिखती, हमें दिखता है एक सिस्टम की नाकामी, एक जिम्मेदारी की अनदेखी और एक ऐसे मौके की बर्बादी जो भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता था। ये कहानी सिर्फ 2010 की नहीं है, ये एक चेतावनी है कि अगर हम नहीं बदले तो इतिहास खुद को दोहराएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें